मिल जाए आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है। जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, अपने पंख खोल, जमाना सिर्फ और सिर्फ तेरी उड़ान देखता है। जी हां दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर करे 2023 का ये वर्ष आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी उपलब्धियों और सफलताओं से भरा हो। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 का संपूर्ण भविष्य फल और मार्गदर्शन को लेकर। 2+2+3 यानी कि नंबर 7 और नंबर 7 रिप्रेजेंट करता है रहस्यमय ग्रह के रूप में जाना जाने वाला हमारे गुड और बैड कर्माच के कलेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला स्पिरिचुअल और सुपरनेचुरल पावर्स को रिप्रेजेंट करने वाला केतु के रूप में। केतु को आध्यात्म कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, परिवर्तन कहते हैं। आप जितनी गहरी आस्था से धर्म और ईश्वर के साथ जुड़ते चले जाएंगे, आप यो उठते चले जाएंगे। ये साल कुछ यही संदेश लेकर आया है। केतु को प्रभाव का ग्रह कहा जाता है। केतु श्री हरि विष्णु के पहले अवतार मत्स्य अवतार से संबंध रखता है। बहुत ही प्यारा ग्रह है। अगर आप इनकी शक्तियों के अनुरूप, इसके ऑरा के अनुरूप 2023 में एक्ट करते हैं तो आप यकीन मानिए 2023 में आपकी सफलता दुनिया देखेगी। तो दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं 2023 की रहस्यमय और रोमांचक जर्नी को। रहस्यमय इसलिए कि केतु का वर्ष है और रोमांचक इसलिए कि वर्ष के प्रारंभ में ही बड़े बड़े परिवर्तन होने हैं। जी हां दोस्तों, ये साल कुछ ऐसा है कि वर्ष के प्रारंभ से ही यानी कि जनवरी से ही एक बड़ा परिवर्तन दिखने को है। लेकिन इस परिवर्तन के लिए आपको खुद को तैयार करना होगा। तो पहला परिवर्तन, कर्म फल दाता शनि 30 वर्षों के बाद आपके दशम भाव से निकलते हुए 17 जनवरी को आपके लाभ के भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शनिदेव हमारे कर्मों का फल देते हैं और वहीं पे उनके जो चेले कहे जाते हैं राहु और केतु, वो हमें कर्म करने के लिए उकसाते हैं, पोक करते हैं, ट्रिगर करते हैं। तो पिछले 2.5 वर्ष तक ये शश राजयोग बनाते हुए आपके दशम भाव में थे, कर्म के भाव में, करियर के भाव में। मेहनत मेहनत, परिश्रम परिश्रम परिश्रम। आपके लाभेश भी होते हैं। लेकिन इस परिवर्तन के बाद 17 जनवरी से ये लाभ के भाव को एक्टिव कर देंगे। इनका फोकस सिर्फ काम 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 पर नहीं होगा। अब इनका जो फोकस होगा अगले 2.5 वर्ष, वो सिर्फ लाभ लाभ और लाभ पर होगा। जी हां, उस भाव विशेष को इन्होंने एक्टिव कर दिया ट्रांजिट में। बाकी आपको किस कैटेगरी का लाभ मिलना है, ये तो आपकी जन्म पत्रिका के योगायोग तय करेंगे कि भगवान ने आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पे आपकी कुंडली में लिखा क्या है। लेकिन लाभ मिलेगा जरूर। जैसी कुंडली होगी आपकी, उसके अनुरूप लाभ मिलना तय है। शास्त्रों के अनुसार शनिदेव का गोचर जन्म चंद्रमा से तीसरे, छठे और 11वें भाव में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभी जो शनि का गोचर 17 जनवरी को होने वाला है, वो आपके 11वें भाव में है।
11वें भाव के गोचर के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट जो लाइन लिखी हुई है मैं आपको वही बताता हूं। हर तरह के लाभ, धन संपत्ति की प्राप्ति और विशिष्ट सम्मान का लाभ, बहुत ही प्यारा गोचर है। पिछले 2.5 वर्षों तक जो आपने मेहनत की, या यूं कहे कि शनिदेव के 10वें भाव के गोचर ने जो आपसे परिश्रम कराया, जो पिछले 2.5 वर्षों में आपने ब्लूप्रिंट या योजनाएं तैयार की, अब उसका फल लेने का समय आ गया। गोचर में जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा, ये आपके राशि के स्वामी मंगल के नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। जी हां, घनिष्ठा नक्षत्र में। और उसके बाद शतभिषा में, फिर वक्री होकर घनिष्ठा में, फिर शतभिषा में, पूरे साल। अब देखिए कैसे कनेक्शन बन रहा है लाभ का। एकादश भाव में शनि है, उनकी तीसरी दृष्टि आपके जन्म चंद्रमा पर जा रही है। आपके राशि स्वामी के नक्षत्र में है, तीसरी दृष्टि जन्म चंद्रमा पर जा रही है। और वहां कौन बैठा है? पिछले अप्रैल से राहु, छाया ग्रह राहु। और ये केतु का वर्ष है, 17 एक्सिस पूरा एक्टिव रहने वाला है। घनिष्ठा के बाद शनिदेव शतभिषा नक्षत्र यानी कि राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे। पूरा का पूरा कनेक्शन देखिए, लाभ के साथ, नक्षत्रों के साथ। पहले आपके राशि के स्वामी, फिर राहु, और राहु पे दृष्टि भी है जन्म चंद्रमा पे, यानी कि आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो उनके साथ भी संबंध, राहु के साथ भी प्रगाढ़ संबंध। और राहु क्या करता है? अचानक लाभ देता है। क्या क्या लाभ देंगे शनि? देखिए, उनकी तीसरी दृष्टि लगना पे है और खुद वो सम्मान और लाभ के भाव में है। तो आपका सम्मान बढ़ेगा, आपकी पदवी बढ़ेगी, प्रमोशंस मिलेंगे धड़ाधड़। बिजनेसमैन को लाभ ही लाभ। राहु के साथ संबंध बन रहा है। राहु यानी कि विदेश, फॉरेन कनेक्शन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर तरह से लाभ। जितने भी मेष राशि के जातक हैं, वो फॉरेन से अगर आपका कनेक्शन है, फॉरेन में रहते हो आप, शानदार वर्ष। साथ ही राहु ई कॉमर्स बिजनेस या इंटरनेट से यूज करके आप जो भी अपने लिए काम करते हो, चाहे वो बिजनेस हो या जॉब के लिए हो, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, ट्रांजैक्शन सारे ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये जो इंटरनेट का मामला है वो सारा राहु से संबंध रखता है। तो इन चीजों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो शनि उनके जरिए लाभ दे सकता है। आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोगों को लाभ, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को लाभ। बहुत ही प्यारा समय है। लेकिन दोस्तों, नियत साफ रखिएगा। शनि की डायरेक्ट दृष्टि जन्म चंद्रमा पर आ गई है, पहले भाव पर आ गई है, यानी कि अगले 2.5 वर्ष आप शनिदेव की दृष्टि में रहेंगे। अगर मन में कोई षड्यंत्र चल रहा है, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो, किसी का हक मारने का सोच रहे हो, मनसा वाचा कर्मणा, ये नहीं कि किया तभी, मन में भी अगर आप सोच रहे हो, किसी से जल रहे हो, फिर शनिदेव आपको वो रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जो वो देना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है उनके खिलाफ नहीं जाना है। आप केतु का वर्ष है तो केतु आध्यात्म से जुड़ा हुआ है, गहराइयों से, रहस्य से। वहीं शनि की दृष्टि में हो आप, सूक्ष्मता, शनि की दृष्टि, यानी कि बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं चलेगा 2023 में। नियत को अंदर से साफ रखिए, कार्य कीजिए, सफलता अवश्य मिलती चली जाएगी आपको। वहीं और आपको क्या क्या लाभ देंगे? देखिए, शनि की सीधी दृष्टि आपके पंचम त्रिकोण पे भी है। तो पंचम भाव प्यार का भाव, तो शनि प्यार का लाभ देंगे। जी हां, अगर आप अकेले थे
या किसी के साथ प्रेम संबंध थे और आप किसी भी तरीके के विवाद से गुजर रहे थे या बात बन नहीं रही थी या आप अकेले थे, आपको प्यार का लाभ मिलेगा। आपका प्यार शादी में कन्वर्ट हो सकता है, तो प्यार का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट, पंचम भाव शिक्षा का भाव है, शिक्षा का लाभ मिलेगा। जो भी मेष राशि के जातक स्टूडेंट्स हैं, खास करके उच्च शिक्षा के लिए प्रोसीड करना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन्स आगे भविष्य में देना चाहते हैं, 2023 में देना चाहते हैं, तो शनिदेव आपके मेहनत का फल अवश्य देंगे। लेकिन शनिदेव की दृष्टि जहां जहां जाएगी वहां उन्हें एक चीज चाहिए, वो है आपकी मेहनत, एफर्ट्स। बैठे हुए कुछ नहीं देते शनि, सॉरी टू से, बट बैठे हुए कुछ नहीं देते शनि। तो प्यार का लाभ मिलेगा, शिक्षा का लाभ मिलेगा, स्टूडेंट्स को लाभ मिलेगा। और क्या है पंचम भाव? मंत्र शक्ति। जो लोग आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में रिलीजियस हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि केतु का वर्ष है। केतु में जितनी आप गहरी आस्था और आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे, जितने मंत्र करेंगे, जितने जाप करेंगे, जितनी पूजा पाठ की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, आप दिन दुनिया और रात चौगुनी तरक्की करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, पंचम भाव संतान का भी है, तो संतान का भी लाभ मिलेगा। दोस्तों देखिए, जितने भी लाभ हैं वो आपके जन्म पत्रिका के प्रारब्ध यानी कि योगा योगों पे डिपेंड करते हैं। हर वीडियो में मैं समझाता हूं कि गोचर जो ट्रांजिट है उसने योग बना दिया, लेकिन कुंडली में लिखा होगा तभी वो दे पाएगा। राइट? तो आपको यह देखना है हर सफलता के लिए, हर लाभ के लिए, कि आपकी कुंडली में योगा योग कितने प्रबल हैं। यह देखना भी जरूरी है कि आपकी कुंडली में कहीं कोई ऐसा दुर्योग तो नहीं है जिसके कारण आपके प्रयासों के बावजूद आपको वो सफलता नहीं मिल पा रही है जिसके आप हकदार हैं। क्योंकि कुंडली में कुछ भी अन्यथा नहीं होता। आप अपने इस जन्म के कर्म के आधार पे आने वाली सफलता को देखते हैं कि मैंने ये किया है तो ये मिलेगा। लेकिन शनिदेव सिर्फ इस जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के कर्मों का फल देते हैं। और केतु भी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का एग्जीक्यूटर माना जाता है। तो राहु आपके लगन में है, केतु का वर्ष है, शनि की दृष्टि है। समझिएगा बात को। साथ में शनि और क्या लाभ देंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पे है, और अष्टम भाव क्या है? वो खुद ही रहस्य है। अष्टम भाव का ताल्लुक हर उस घटना से है जो आपको पता नहीं है। अष्टम भाव को रहस्य का भाव कहा गया है। तो अचानक सडन शनि की दृष्टि कहां से आ रही है? लाभ के भाव से। तो अगर आपकी कुंडली में शनि पॉजिटिव हैं, बलवान हैं, किसी अच्छे अच्छे योग में हैं, गोचरस्थ हैं, तो आपको अचानक लाभ होगा। प्रॉपर्टी का लाभ, जो पैतृक संपत्ति है, जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टीज है, उसका लाभ हो सकता है। साथ ही अष्टम भाव आपके ससुराल का भी होता है, तो ससुराल से भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन यहां भी जन्म पत्रिका में आपके शनि अच्छे होंगे तो प्रचुर मात्रा में लाभ की प्राप्ति होगी। तो आपको क्या करना है? देखिए, दो ही बातें हो सकती है। आपकी कुंडली में अगर शनि अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये सारे लाभ आपको मिलेंगे। दूसरी बात क्या हो सकती है कि शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी ना हो, तब भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप शनि के जाप कर लें, उसके हवन कर लें, उसके दान कर लें, हनुमान चालीसा करते रहें, सुंदरकांड का पाठ करते रहें। समस्या क्या है? बस नियत से पवित्र हो जाए। इससे बड़ी रेमेडी शनिदेव के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, देखा आपने, शनिदेव का गोचर आपके लिए सिर्फ एक कीवर्ड को हाईलाइट करके दिखा रहा है, वो है लाभ। अब इस लाभ को आप कैसे लेंगे, इसकी योजनाएं कैसे बनाएंगे,
आपका बिजनेस क्या है, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका जॉब क्या है, या सबसे बड़ी बात आपके अंदर रिस्क लेने का करेज फैक्टर कितना है। क्योंकि कोई भी कार्य बिना रिस्क के, बिना अटेम्प्ट के, बिना एक्शन के हो नहीं सकता। दोस्तों, अभी तक मैंने शनिदेव के गोचर के आधार पे आपको सारी पॉजिटिव बातें बताई, लेकिन इस गोचर के थोड़े से नकारात्मक पहलू भी हैं। उससे आप कैसे निपटेंगे ये देखना भी अनिवार्य है। देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जन्म चंद्रमा पर है, तो चूंकि वो क्रूर ग्रह है और एक गैसीय ग्रह है, तो दृष्टि जैसे ही जाएगी, आपके पहला भाव क्या है? आपका हेल्थ है, शरीर है। शरीर में आलस्य की अधिकता को बढ़ाएंगे। साथ ही आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना होगा। अपने टाल मटोल की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी थोड़ी, चलो आज नहीं कल कर लेंगे, इससे बचना होगा आपको। साथ ही जब भी आप कोई काम करने का सोचेंगे, किसी स्ट्रैटेजी पे, किसी प्लानिंग पे जब भी आप एग्जीक्यूट करने का सोचेंगे, तो हमारे साथ दो बातें होती है। या तो हम फुल पॉजिटिव होते हैं कि ये अगर मैं करूंगा तो एकदम मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा, हमारा काम बनेगा ही बनेगा। दूसरी बात क्या होती है? मन में एक भय होता है, करूं ना करूं, मैंने इतने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ये काम अगर मैंने न्यू स्टार्टअप किया चलेगा नहीं चलेगा। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं और कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं। तो शनिदेव की जब तीसरी दृष्टि आएगी तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में थोड़ी सी नेगेटिविटी की मात्रा को बढ़ाएंगे। भले ही लाभ भाव में बैठ के दृष्टि दे रहे हैं, उसके लिए तो मैंने आपको लाभ बताया कि आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रमोशंस होंगे, धन लाभ होगा। लाभ अपनी जगह है, यहां मैं आपके एटीट्यूड की बात कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जो दृष्टि आएगी उसका प्रभाव आपके पूरे बॉडी पे आएगा ही आएगा। साथ ही आपको अपने स्वास्थ्य पर बिल्कुल पैनी निगाह रखनी होगी, खास करके अप्रैल तक, जब तक कि बृहस्पति का गोचर आपके जन्म चंद्रमा पर ना हो जाए। बृहस्पति के आते ही वो शनि देव की जो थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर देंगे, क्योंकि वो तो खुद ही देवगुरु बृहस्पति हैं। शनि एक क्रूर ग्रह है, तो अगर वो लाभ के भाव में बैठे हैं और कर्म फल दाता है, वो जज हैं, वो किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, तो लाभ तो देंगे ही, लेकिन उनकी दृष्टि के आधार पे जो आपके हेल्थ में थोड़ी बहुत समस्याएं आएंगी उस पर आपको निगाह रखनी पड़ेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, खास करके हड्डियों से जुड़ी हुई समस्याएं अगर आपको पहले थी तो आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होगी। वहीं बैकबोन और नसों से संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके साथ चल रही थी तो बढ़ने की संभावना होगी। यहां पर आप योगा, एक्सरसाइज, मेडिकेशंस वगैरह जो भी है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। लेकिन दोस्तों, इसमें ज्यादा कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? देवगुरु बृहस्पति अभी अपनी ईश्वर राशि में आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे थे, जन्म चंद्रमा से 12वें भाव में। 12 वर्षों के बाद, क्योंकि गुरु एक राशि में लगभग 13 महीने रहते हैं, तो लगभग 12 वर्षों के बाद वो आपके जन्म चंद्रमा पर आ रहे हैं। और जब गुरु जन्म चंद्रमा पर आते हैं, पहले भाव में आते हैं, तो 5वीं दृष्टि पहले त्रिकोण पे और 9वीं दृष्टि दूसरे त्रिकोण पे जाती है। तीनों त्रिकोण परफेक्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में पहले भाव के बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा तो नहीं बोला गया है, लेकिन 12वें भाव से अच्छा है। शास्त्र कहते हैं कि अगर बृहस्पति का गोचर जन्म चंद्रमा पर होता है तो व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़ सकता है, या आपकी जमा पूंजी, आपकी लिक्विडिटी, आपके जो पैसे हैं वो किसी बड़ी जिम्मेदारियों में उसका खर्च होने की संभावना बनती है, या किसी मंगल कार्य में
उसकी संभावना बनाते हैं कि वो कहीं ना कहीं निकलेगा। बस आपको इसका ध्यान रखना होगा कि अचानक कोई बड़े खर्चे जब आए तो बहुत ही सोच समझ के मैनेज्ड वे में आप उसे एग्जीक्यूट करना। कोई ऐसी नेगेटिव बात नहीं है इनके गोचर में कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ के भाव में आए तो देव गुरु बृहस्पति का ऑरा ही इतना अमृत से भरा है, इतना आशीर्वाद से भरा है, इतना देवत्व से भरा है कि कुछ अशुभ तो नहीं होगा। शनि की दृष्टि का संबंध बृहस्पति से बनेगा और उनकी दृष्टि तीनों त्रिकोण पे जाएगी। बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर भी जाएगी, आपके स्पाउस के भाव पर भी जाएगी, संतान के भाव पर भी जाएगी, भाग्य पर भी जाएगी। भाग्य मजबूत होगा और शनि दृष्टि दे रहे हैं तो भाग्य से लाभ को कनेक्ट कर देंगे, संतान से लाभ को कनेक्ट कर देंगे। और प्यार का लाभ मैंने आपको पहले ही बता दिया। और बृहस्पति जैसे ही आएंगे 21 अप्रैल को, अगर आप चाहते हैं आपके घर में शहनाई बज जाए, वो भी संभावित है। साथ ही देवगुरु बृहस्पति को संतान का कारक कहा गया है और संतान का कारक होते हुए लगन में बैठते हुए उनकी 5वीं दृष्टि संतान के भाव पर ही जा रही है, आपके स्पाउस पर भी जा रही है और आपके भाग्य पर भी जा रही है। बहुत पुराने समय से अगर आप संतान के लिए परेशान थे, किसी कारण से संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, 21 अप्रैल के बाद 1 वर्ष तक देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिविटी को बनाते हुए, एक गोचर में योगा योग को बनाते हुए, अब आपको देखने की जरूरत सिर्फ इतनी होगी कि आपकी जन्म कुंडली के योगा योग क्या कहते हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने बात की शनि के परिवर्तन और बृहस्पति के परिवर्तन की। शनिदेव का परिवर्तन अपनी ईश्वर राशि में हुआ, लेकिन जो तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं मंगल, जो उनके शत्रु हैं, इसलिए हेल्थ का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। वहीं गुरु का जो गोचर है आपकी ही राशि में हुआ मंगल और वो उनके मित्र हैं, तो शनि का गोचर बहुत बढ़िया होते हुए भी, सारे लाभ देते हुए भी कहीं ना कहीं हेल्थ के लिए थोड़ा सा नेगेटिव साउंड कर रहा है। वहीं शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति का गोचर प्रथम भाव में ज्यादा पॉजिटिव ना होता हुआ भी चूंकि मित्र राशि में है और तीनों त्रिकोण को दृष्ट कर रहे हैं, तो शनि के गोचर को टक्कर देता हुआ। तो 2023 में शनि और गुरु दोनों ही बिल्कुल टक्कर में खड़े हैं, मतलब लाभ देने को खड़े हैं। थोड़ी सी न्यूनता अगर शनि कर रहे थे हेल्थ के मामले में, तो वहां बृहस्पति आ गया 21 अप्रैल से, दैट्स इट। तो यहां पे टेंशन लेने की बात नहीं। अब गुरु अगर लगन में है, वो वहां से उस गोचर से सक्सेस को आप कैसे कनेक्ट करेंगे? गुरु क्या है पहले ये समझिए। गुरु है क्रिएटिविटी। आपकी वाणी में ओज आ जाएगा, आपको एक मतलब बाय डिफॉल्ट एक लक, भाग्य, मतलब कहते हैं ना भाग्यशाली होना, आप भाग्यशाली रहेंगे। कोई भी काम करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे तो क्रिएटिविटी क्या होती है? देखो, शुक्र जो क्रिएटिविटी देता है, परफेक्शन देता है, मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गुरु जन्म को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो विचारों का जन्म हो, चाहे वो संतान का जन्म हो, किसी प्राण का जन्म हो। तो लगन में जब आएंगे तो वो आपके अनेकों विचार जो माइंड में डालेंगे, पहले क्या हो रहा था पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, उनके आने के बाद जो आपके विचार आएंगे, उसकी जो क्वालिटी होगी वो बहुत ही कह सकते हैं भाग्य से ही आपके माइंड में वो चीजें आएंगी। तो उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि भगवान आपके माइंड में वो चीजें क्यों डाल रहे हैं। क्योंकि केतु का वर्ष है और केतु बिल्कुल रहस्य है और केतु एक चुंबकीय फील्ड है। कोई ग्रह तो है नहीं केतु राहु, वो एक छाया ग्रह है। सूर्य और चंद्रमा अपने पाथ पे जा रहे हैं और उनके जो मैग्नेटिक जोन है नॉर्थ और साउथ में, उसके 2 बिंदु हैं। अगर आप बीच में हैं तो एक 180 डिग्री पे इधर और एक 180 डिग्री पे ऐसे, दोनों की दृष्टि एक दूसरे पे रहती है। आप बीच में हैं तो जो भी प्लेनेट है, जो मैं दृष्टियां बता रहा हूं, ये दृष्टि क्या है? साइंटिफिकली अगर आप देखें, वो उसका एंगल है आपके ऊपर प्रभाव डालने का, कि वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव आ रहा है।
सप्तम दृष्टि क्या है? एकदम सीधी सीधी जो दृष्टि जाती है, यानी कि एक ग्रह इधर और एक ग्रह बिल्कुल सामने है, तो वो कन्फ्लिक्शन या उसका एक कंजक्शन जो उसकी एनर्जी का हो रहा है, तो दोनों के कारक तो मिक्स हो जाते हैं, है ना। तो शनि तीसरी दृष्टि से गुरु के साथ कंजक्शन कर रहा है, तो वो मिक्स हो गया। लाभ देंगे तो कहां से देंगे? बृहस्पति के आधार पर क्रिएटिविटी से देंगे, आपके विचारों से देंगे, है ना। तो उस तरीके से समझिए, बृहस्पति के आ जाने के बाद जो स्वास्थ्य आपका थोड़ा बहुत शनि कहीं ना कहीं नेगेटिव जोन में ले जा रहे थे, वहां से कंजक्शन होने के बाद स्थितियां बदल जाएंगी। तो बृहस्पति से कनेक्शन के कारण फिर उन्हें मजबूरी में स्वास्थ्य का भी लाभ देना पड़ेगा। तो आपको जो हेल्थ का ध्यान रखना है वो 21 अप्रैल के पहले पहले थोड़ा आपको महसूस होगा। देखिए 17 जनवरी से 21 अप्रैल तक आपको महसूस होगा, उसके बाद चीजें चलेंगी। मानसिक दबाव 2023 में भी थोड़ा बना रहेगा क्योंकि शनि की दृष्टि में है। तो नियत से पवित्र रहे, कार्य जैसे करते थे उससे 5 गुना अपनी स्पीड बढ़ा दें, क्योंकि अच्छा वक्त आ गया। शनि का गोचर 12 भावों में सिर्फ 3 भावों में अच्छा होता है और ये 11वां भाव उन्हीं 3 भावों में से एक है। तो ये 2.5 वर्ष रुकने का नहीं है। वर्ष 2023 में बड़े ग्रहों में शनि और बृहस्पति के परिवर्तन के बाद जो एक और बड़ा परिवर्तन होने वाला है अक्टूबर के महीने में, वो है राहु और केतु का। राहु पिछले 2022 के अप्रैल से आपकी राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। वो वहां से निकलते हुए चूंकि वक्री चलते हैं, तो आपके सेकेंड हाउस में नहीं बल्कि वो आपके 12 हाउस में गोचर करेंगे, 12वां भाव। और राहु क्या है? एक विदेशी ग्रह, और विदेश के भाव में गोचर करेगा। विदेश से आपके लाभ को राहु अगले और 1.5 वर्ष सुनिश्चित कर देगा। राहु आपके 12वें भाव का पूरा नियंत्रण ले लेगा और शनि की तीसरी दृष्टि से वो दूर भी हो जाएगा। तो आपके 3 भाव अलग अलग तरीके से ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे। एकादश भाव शनि के नियंत्रण में, करियर शनि के नियंत्रण में, क्योंकि दोनों के लॉर्ड हैं। बृहस्पति लग्न में भाग्य के स्वामी होते हुए तीनों त्रिकोण पे दृष्टि, राहु 12वें भाव पे, और केतु शुक्र की राशि से निकलता हुआ वक्री होता हुआ 8वें भाव में नहीं बल्कि 6ठे भाव में चला जाएगा। दोस्तों, आप मेष राशि के जातकों के लिए इतना प्यारा गोचर है, तो आपको कुछ ऐसा कर जाना चाहिए 2023 में कि जो लोग आपको ताने मारते थे वो लोग आपकी अपॉइंटमेंट लेने के लिए तरसे। आपके राशि के स्वामी मंगल वक्री स्थिति में काफी समय से आपके धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 13 जनवरी के बाद वो वक्री से मार्गी हो जाएंगे और फिर दूसरे भाव से निकलकर तीसरे, फिर चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें भ्रमण करते रहेंगे। तीसरे भाव में आएंगे तो आपको रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा देंगे। चतुर्थ भाव में आएंगे तो प्रॉपर्टी वाहन का लाभ कराएंगे। पंचम में जाएंगे तो संतान और शिक्षा का लाभ कराएंगे। 6ठे में जाएंगे तो रोग, शत्रु, ऋण को कंट्रोल करेंगे। 7वें में जाएंगे तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, लेकिन थोड़ा गुस्सा भी बढ़ाएंगे, डोमिनेंसी भी बढ़ाएंगे। 8वें में जाएंगे, फिर 9वें में भाग्य का भाव, फिर करियर का भाव, इस तरीके से गोचर चलायमान रहेगा। ये आप मंथली वीडियोज में इसकी जो डिटेल एनालिसिस है उसको आप देख सकते हैं। वहीं पे वर्ष के प्रारंभ में ही सूर्य आपके भाग्य के भाव में उपस्थित है, अपने दिग्बली भाव 9th हाउस में। मकर संक्रांति को 15 जनवरी को आपके करियर के भाव में सूर्य का गोचर होगा पुत्र की राशि में। कहते हैं शनि सूर्य जब एक साथ होते हैं तो पितृ दोष का सृजन होता है, लेकिन इस साल आप भाग्यशाली रहने वाले हैं कि 15 को जैसे ही सूर्य वहां पे आएंगे 1 महीने के लिए, उसके 2 दिन के बाद ही 17 जनवरी को ही शनि का गोचर एकादश में हो जाएगा। शनि वहां से विदा ले लेंगे अपने पिता से, और पिता आपके करियर को मजबूत करते हुए और शनि लाभ देते हुए वर्ष का प्रारंभ करेंगे। वहीं
आपकी लिक्विडिटी के स्वामी धनेश शुक्र भी इस साल का प्रारंभ केंद्र भाव दशम भाव में शनि के साथ अपने मित्र ग्रह के साथ आपके 2023 की यात्रा का प्रारंभ करवाएंगे, एक मजबूत स्थिति को बनाते हुए। वहीं उसके बाद वो एकादश भाव में, फिर विदेश के भाव में, फिर लग्न, फिर धन के भाव में यानी कि स्व राशि में गोचर करते रहेंगे। पूरा वर्ष बहुत ही प्यारा है। अब आपको इस वर्ष में कैसे कार्य करें कि आपकी सफलता जबरदस्त हो जाए, क्योंकि शनि का गोचर हर वर्ष तो मिलता नहीं, 30 वर्षों के बाद मिला है। गुरु का आशीर्वाद 12 वर्षों के बाद मिला है, तो ये साल कुछ यूनिक तो होना चाहिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है हमारी लाइफ में? अगर अभी मैं जो बताने जा रहा हूं वो आपकी लाइफ में नहीं है तो आप दिशाहीन भटकते रहो। क्या है? सबसे पहले आप करना क्या चाहते हो लाइफ में? अपने आजू बाजू से सभी को हटा दो थोड़ी देर के लिए, फैमिली प्रेशर को, फ्रेंड्स को, सोशल प्रेशर को, सब हटा दो। आईने के सामने खड़े हो जाना और पूछना आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से। देन सेट अप ए गोल। अगर आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो या एयरपोर्ट पे जाते हो, कहीं भी जाते हो, पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है? आपके पास आपका लक्ष्य होना चाहिए, जाना कहां है, टिकट पे डेस्टिनेशन कहां लिखा है, तभी आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। अदरवाइज अगर आप वहां पे जाओगे एयरपोर्ट पे और बोलोगे कि आपको पता ही नहीं कि जाना कहां है, तो सारा सिस्टम होते हुए भी हजारों लोग आपकी मदद के लिए खड़े हैं, फिर भी आपकी मदद कोई नहीं कर पाएगा। अगर आप लक्ष्यहीन हैं तो पहली आवश्यकता क्या है? सेट अप ए गोल। एंड सेकेंड थिंग, बहुत सारे लोग अपने गोल को भी अगर बना लेते हैं, अगर इस स्टेज में वो आ भी जाते हैं, मैक्सिमम लोगों में रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती। पता नहीं क्या होगा, एक डर सा होता है। कहते हैं ना, अगर आपको सफलता की सीढ़ी चढ़नी है, कामयाबी पानी है, तो पिछली सीढ़ी से कदम हटाना पड़ेगा। समय किसी को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही उपयोग ही आपको सफल बनाता है। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 2023 में जो ये शानदार गोचर है, पहले ये हो सकता था कि आप रिस्क लेते और फेल हो जाते, क्योंकि पिछले 2.5 वर्षों में शनि भले ही शस्त्राज योग में थे, वो परिश्रम को ज्यादा महत्व दे रहे थे, अभी लाभ को महत्व दे रहे हैं। तो अभी अगर आपने रिस्क ले लिया तो 100% लाभ मिले ना मिले, ऐसे तो मिलेगा, लेकिन मिले ना मिले 80-90% तो कहीं नहीं जाएगा आपका। यानी कि यहां पे फेल होने का रिस्क नहीं है, आप बिल्कुल रिस्क फ्री हैं 2023 में। केतु चूंकि प्रभाव का ग्रह है, वो एक छाया ग्रह है, तो वो अभी किस राशि में है? शुक्र की राशि में। और शुक्र आपके कौन है? धनेश। तो वो धन की वृद्धि करने का साल है, आपकी लिक्विडिटी को क्रिएट करने का साल है, पैसे को संचय करने का साल है, अपने बैंक बैलेंस को बढ़ाने का साल है। और अगर पूरे 2023 का अगर मैं एक टैग लाइन बोलूं तो आप मेष राशि के जातकों के लिए 2023 परिवर्तन का साल है। परिवर्तन कैसा? नेगेटिविटी का अंत करना है, पॉजिटिविटी को स्टार्ट करना है, अपने लाइफ के बुरे फेज का अंत करना है, अपने संघर्षों का अंत करना है और एक सुनहरे भविष्य और अपने सपने को अंजाम देने के लिए अपने आप में परिवर्तन करना है। हर कोई रिजल्ट चाहता है, लेकिन परिवर्तित नहीं होना चाहता। कैसे करें परिवर्तन? जहां पे हैं प्रोफेशन में, जॉब में, बिजनेस में, वहां से परिवर्तन करना इतना आसान नहीं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी दुविधा आ जाए
कि आप परिवर्तन नहीं कर सकते तो अपने हैबिट्स को चेंज कर लीजिए, वहां परिवर्तन लाइए, अपने नियत में परिवर्तन लाइए। पूरा साल परिवर्तित हो जाएगा और आपके रिजल्ट्स बड़े प्यारे निकल कर आएंगे। क्योंकि ट्रांजिट का मतलब क्या है? हमेशा चलते रहना। गोचर, उसको जड़ता पसंद नहीं है। हम मनुष्य हैं, हम हमेशा आगे बढ़ने के लिए बने हैं, जड़ता पसंद नहीं है। अगर आप रुक गए तो जिंदगी नहीं। बहुत सारे लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, जॉब मिल गई सेटिस्फाई, बिजनेस अच्छा चल रहा है सेटिस्फाई। नहीं, आपका जन्म ऐसी चीज को पाने के लिए हुआ है जिसकी आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। सब कुछ मिलेगा 2023 में। खुद को बदलिए और आपकी मंजिल आपके कदमों में होगी। 2023 के गोचर तो यही कहते हैं। अब आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, इट्स अप टू यू। दोस्तों, और अंत में मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि गोचर आपने देख लिया कितने प्यारे हैं। बृहस्पति का आशीर्वाद 12 वर्षों के बाद मिलने वाला है। 30 वर्षों के बाद आपके लाभ के भाव को शनि ने एक्टिवेट कर दिया है। राहु केतु पहले भी सर्वोच्च स्थिति में थे और उसके बाद अक्टूबर में भी उससे भी बेहतर स्थिति में जाने वाले हैं। अब देखना है कि रुकावट कहां है। ये योगों को लेने में, ट्रांजिट के फल को लेने में रुकावट कहां है? तो आप अपनी कुंडली की विवेचना जरूर कराइए। D1 चार्ट में प्रारब्ध क्या है, वहां देखिए कोई रुकावट तो नहीं। क्यों नहीं मिल रहा है आपको लाभ? क्यों आपके कामों में आ रही है रुकावट? इसका जवाब आपके जन्म कुंडली में मिलेगा। साथ ही आने वाले वर्ष में योजनाएं कैसे बनाएं? आपके जन्म चंद्रमा नहीं, जन्म सूर्य के डिग्री के आधार पर एक बनता है वर्ष फल, और वर्ष फल में ग्रहों की स्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। दोनों के कंबाइंड डिसीजन के आधार पे आपको जो रेमेडीज दी जाएगी, आप उसे फॉलो करें। लाभ का भाव एक्टिव हुआ है तो आप मान के चलिए कि 2023 में आपको जिंदगी के बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे, बड़े बड़े सम्मान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके D1 चार्ट और वर्षफल की कॉम्बाइंड स्टडी के बाद आपको रेमेडीज मेरे द्वारा प्राप्त हो, तो आप मेरी वेबसाइट www.astronakshatra27.com पर जाएं। सर्विस सेक्शन में जाने के बाद अपने मनपसंद डेट्स को सिलेक्ट करें, टाइम को सिलेक्ट करें और अपने समय को प्री बुक करें। आपके अपॉइंटमेंट टाइम पर मैं आपके साथ जूम मीटिंग पे या वीडियो कॉल पे आपके आमने सामने बात करूंगा। आपकी कुंडली को दिखाऊंगा, आपके योगों को दिखाऊंगा। अगर कोई दुर्योग हुए तो उससे बचने के तरीकों को बताऊंगा। सारी रेमेडीज आपको दी जाएगी जिसे आप इंप्लीमेंट करके अपने नए वर्ष को और भी बेहतर बना सकते हो। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल बटन अवश्य ऑन कर दें ताकि मंथली वीडियो के गाइडेंस आपको समय समय पे प्राप्त होते रहे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों।